नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस शेखावत आपका मेरे अपने चैनल पे आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं एक बड़ा इशू लेकर आया हूँ। आरपीएससी से जुड़े हुए विवाद, समस्याएं और कई इश्यूज़ हैं, उसकी बात करूँगा क्योंकि आज ये मुद्दा है तो मेरी नज़र में कई दिन से था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। कई अभ्यर्थी परेशान हैं। एक अभ्यर्थी मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे इस पीड़ा के बारे में बताया और कई सबूत भी दिखाए, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो तो इनके ऊपर बनता है। तो देखिए मैंने क्या क्या आपके लिए प्रयास किए हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आरपीएससी विवादों में हमेशा ही रहती है, कुछ न कुछ प्रकरण चलते रहते हैं। लेकिन जो आरएएस भर्ती प्रकरण है 2018 वाली भर्ती का, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे कि आरपीएससी इस बार विवादों में क्यों है, अभ्यर्थी क्यों असंतुष्ट हैं, आरएएस 2018 के जो असफल अभ्यर्थी हैं खासतौर पे वो बहुत असंतुष्ट हैं। कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई, जबकि जो ये कट ऑफ जो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ इतनी रहेगी 330 से नीचे नीचे ही कर रहे थे, उसके बावजूद इतनी हाई क्यों गई। और 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थियों की अपेक्षा अपने विवेक के नाम पर 2 गुना से कम अभ्यर्थी जो आरपीएससी ने लिए हैं, तो वो एक कारण है, उसके कारण भी विवादों में है। और टीएसपी में तो लगभग 1.5 गुना ही अभ्यर्थी लिए गए। अभी तक आरपीएससी ने अंक जारी क्यों नहीं किए गए, ये जो रीचेकिंग की मांग क्यों की जा रही है कि मैनुअल रीचेकिंग की जाए, ये भी बात करेंगे। और बताएंगे आपको पुरानी कॉपियाँ कि आरपीएससी ने जो व्याकरणिक त्रुटियों के भी अंक कैसे कैसे मनमर्जी से दे दिए हैं। त्रुटिपूर्ण आंसर है उसमें अंक दे दिए हैं, और जो सही है उसके अंक नहीं दिए गए हैं, वो भी आपको कॉपी दिखाई जाएगी। और नंबर सीरीज से धांधली की संभावनाएं हैं, क्योंकि एक ही सीरीज से कई अभ्यर्थी पास हो गए एक ही जगह से, और कई हज़ारों में से भी कोई कोई अभ्यर्थी का नंबर नहीं है। टीएसपी क्षेत्र के साथ क्या अन्याय हुआ है, ये भी बात करेंगे। जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को और राजनेताओं को ज्ञापन दिया जा रहा है, तो क्या इसका असर पड़ेगा। और धरने की तैयारियां भी अभ्यर्थी कर रहे हैं कि अगर कोई कहीं सुनवाई नहीं होती है तो आरपीएससी के सामने धरना दिया जाएगा। तो 1000 से अधिक लोगों ने रीचेकिंग नाम से ग्रुप बना रखा है कि मैनुअल रीचेकिंग होनी चाहिए, टेलीग्राम चैनल बना रखा है। तो वो भी मैंने देखा कि उसके ऊपर कितने सक्रिय हैं। तो वीडियो लंबा है, किंतु आप आरएएस अभ्यर्थी हैं तो आपके, और ख़ासतौर पे 2018 का मेंस आपने दिया है, तो आपके लिए खासतौर पे असफल अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसको अवश्य देखिए, आपके बहुत काम आएगा। दूसरी बात, इस प्रामाणिक वीडियो में इस प्रामाणिक जानकारी ये प्रामाणिक जानकारी मैंने जो उपलब्ध कराई है, इसके लिए मुझे बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे मेरा जो परिश्रम है वो सफल हो सके, मेरी मेहनत सफल हो सके। तो एक और भी बात करेंगे कि आरटीआई के बहुत से अभ्यर्थियों ने, हज़ारों अभ्यर्थियों ने आरटीआई लगा रखी है कि इन प्रश्नों का जवाब दें। कुछ का आरपीएससी ने जवाब दिया है, कुछ की मैं आपको फोटोप्रति इसमें सबूत दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे लगा रखे हैं, प्रश्न लगा रखे हैं, कैसे कैसे आरपीएससी ने जवाब दिया है। और एक तो कोर्ट केस भी हो गया, उसकी भी बात इसमें करेंगे। किस मामले में हो गया कोर्ट केस कि 2.5 गुना से कम अभ्यर्थी लिए गए, उसका कोर्ट केस भी हो गया। चलिए स्लाइड के माध्यम से बात करेंगे, सारी बातें सिलसिलेवार करेंगे, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी और क्लियर भी हो जाएंगे। चलिए, ये देखिए अजमेर से प्रकाशित न्यूज़ है। आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 इंटरव्यू के लिए 3 गुना कम अभ्यर्थी कॉल करने पर कोर्ट पहुँचे। तो अभ्यर्थी कोर्ट में पूछ गए हैं कि आमतौर पर जो पहले 3 गुना या 2.5 गुना अभ्यर्थी कॉल किए जाते थे, लेकिन अब अपने विवेक के नाम पर आरपीएससी ने 2 गुना से भी थोड़े कम अभ्यर्थी पास किए इंटरव्यू के लिए, और टीएसपी में तो लगभग 1.5 गुना ही पास किए। तो ये अभ्यर्थियों की पीड़ा है, इसलिए अभ्यर्थी इस बात को लेकर कोर्ट में पहुंच गए हैं। अभ्यर्थी मैं मुख्य बातें बता देता हूं। अभ्यर्थी ओम प्रकाश ने बताया कि राजेश कुमार पिपलोदा पिटिशनर की ओर से एसबी सील्ड रिट पिटीशन नंबर 8329/2020 पर आयोग के वकील एम.एफ. बेग और एस.एस. राघव को नोटिस जारी किए गए। आयोग ने 9 जुलाई को ही कोर्ट के आदेश पर आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित किया है। इस बार आयोग ने कुल 2010 अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया है।
और अब तक अंक भी जारी नहीं। ओम प्रकाश ने बताया है कि अब तक अभ्यर्थियों के अंक भी जारी नहीं किए गए, जबकि जो 2016 से पहले 16 की जो भर्ती थी उसमें अंक उसी दिन जारी कर दिए गए थे, नहीं तो एक दिन बाद तो जारी हो ही जाते हैं। चलिए आगे और देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये कोर्ट में पहुंच गए हैं अभ्यर्थी। अभी दूसरी ये न्यूज़ है, 1 महीने बाद भी असफल अभ्यर्थियों के अंक जारी नहीं है। 1 महीना हो गया, अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक अंक जारी नहीं हुए हैं। अब ये दूसरी न्यूज़ देखिए, ये सबसे बड़ी विवाद की जड़ यही है, कहीं हर तीसरा अभ्यर्थी पास तो कहीं 950 में से सिर्फ 1। आगे दिखाऊंगा मैं आपको, रोल नंबर भी दिखाऊंगा। तो RAS मेंस परीक्षा को लेकर संशय और सवाल। 1051 पदों पर इंटरव्यू के लिए 2010 का चयन हुआ है। 1051 पद है, यानी 2 गुने से भी कम का चयन हुआ। देखिए आप, 1051 पद होंगे तो ये 2102 पद बनते हैं। अगर 2 गुने करेंगे 1051 को 2110 बनते हैं, लेकिन 102 बनते हैं, सॉरी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दुगने भी नहीं किए। फिर आगे क्या है, एक ही रोल नंबर सीरीज के 15 अभ्यर्थी पास हैं। ये मैं दिखाऊंगा आपको, जब ये रोल नंबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास किसी ने प्रमाण उपलब्ध कराए, वो मैं आपको सीधे दिखाऊंगा कि कहीं कहीं 15 अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, तो कहीं कहीं सीरीज में तीसरा अभ्यर्थी पास हो रहा है, और कहीं 950 पर भी एक अभ्यर्थी भी पास नहीं हो रहा है। एक ही सेंटर पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी पास हैं, तो कुछ सेंटर के सभी अभ्यर्थी फेल हैं। ये बड़ी बात है। 1051 पदों पर भर्ती होनी है, ये बात आप जानते हैं। कहाँ, ये देखो विवाद की और बात है, कॉपी कहाँ चेक हो रही है सबको पता था। देखो ये इतनी बड़ी परीक्षा है, राजस्थान की तो कम से कम सबसे बड़ी परीक्षा है। यहाँ SDM बनते हैं, DSP बनते हैं इस परीक्षा को देकर, RAS या RAS बनते हैं। तो एक अभ्यर्थी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, महिला है, कि फरवरी में ही मीडिया में ये सूचना आ चुकी थी कि RAS मेंस की कॉपियां महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर के एक हॉल में जांची जा रही हैं, जो कि RPSC की ओर से गोपनीय रखा जा रहा है। मेरे को भी ये जानकारी किसी ने उपलब्ध कराई, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन ये जब पेपर में आई ये बात, तो मैंने सोच लिया कि अगर ऐसा है, आम आदमी को ये पता है कि इस MDS के हॉल में कॉपी जांचने से फिर ये कैसी गोपनीयता है, तो ये संशय है। कट ऑफ पर भी संशय है। अब देखिए, हम किस सिलसिलेवार बात कर रहे हैं। RAS प्री एग्जाम में 22,000 अभ्यर्थियों ने ये पास किया था, एग्जाम दिया 18,000 ने। तो अलवर के एक अभ्यर्थी ने फ़ोन कर बताया कि 800 नंबर के 4 विषय के पेपर हुए थे। इस बार मैथ्स और रीजनिंग को हटा दिया गया था, जो स्कोरिंग होते हैं। इनकी जगह एथिक्स को शामिल किया गया। इसमें स्कोर करना मुश्किल है, ये देखते हुए इस बार की कट ऑफ 310 ही मानी जा रही थी। कोई 300, 310, 320, लेकिन 330 से ऊपर तो कोई नहीं मान रहा। लेकिन जब 344 कट ऑफ गई तो माथा ठनका। 1 साल बाद रिजल्ट आया। इस बार परीक्षा 25 और 26 जून 2019 को हुई, और प्री तो 2018 में हुई थी, मेन से 1 साल बाद हो रही है। फिर अब 1 साल बाद ये रिजल्ट आ रहा है। आमतौर पर परिणाम 3-4 महीनों में घोषित हो जाता है। इस बार 1 साल बाद आए नतीजे ने अभ्यर्थियों को निराश किया। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि वे निराश इसलिए हैं कि पहले पोस्ट से 2.5 गुना अभ्यर्थियों के चयन के नियम थे, लेकिन अब 1.9% अभ्यर्थियों को ही चयन किया गया। आगे चल के एक बात और कर देता हूँ मैं। यह कट ऑफ पर संशय यूँ भी है कि कई अभ्यर्थी जो असफल हैं वो UPSC का इंटरव्यू दे चुके हैं, और UPSC का मेंस दे चुके हैं, और RAS का मेंस भी दे चुके हैं, एक आध बार इंटरव्यू दे चुके हैं। वो बार हुए तो वो कह रहे हैं कि हमारे 380-400 अंक आने से ही कॉपी दोबारा चेक करेंगे। रीचेकिंग का कारण यही बता रहे हैं कि हमारे ज़्यादा अंक आएंगे, इतने अंक कम आ ही नहीं सकते। कुछ कंप्यूटर से कॉपी चेक करने की वजह से ऐसी गड़बड़ है। संदेह का प्रमुख कारण क्या है, ये देखिए। ये अभ्यर्थी सुरेंद्र कंबोज कहते हैं कि RAS 2013 और 16 में परिणाम के बाद जब आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी कॉपियाँ दी गई, तो सामने आया कि बहुत से अभ्यर्थियों की कॉपियाँ चेक ही नहीं की गई, या फिर गलत नंबर दिए गए थे। आगे बताऊंगा मैं कॉपियाँ कुछ। अभ्यर्थियों की कॉपियाँ बदलने के भी मामले सामने थे। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे ही मामलों के संबंध में सितंबर 2018 में RAS मुख्य परीक्षा 2013 की सभी कॉपियाँ मैनुअल चेक करने के आदेश दिए गए थे। कंप्यूटराइज्ड कॉपी चेकिंग के मामले में पूर्व में ही इतनी बड़ी विसंगतियां सामने आ चुकी हैं, तो अभ्यर्थियों का अंदेशा है कि ऐसी ही व्यापक विसंगतियों की वजह से योग्य अभ्यर्थी RAS मुख्य परीक्षा 2018 में भी बाहर हो चुके हैं।
असफल अभ्यर्थियों को इस बार आयोग द्वारा जल्दबाजी में कॉपियां जांच करने का अंदेशा है। मैं बता देता हूं आपको कि 1 साल तक कॉपियां चेक नहीं हुई, और कॉपियां चेक हुई तो 72,000 की 72,000 कॉपियां होती हैं, और ये थोड़े दिनों में चेक होकर आ गई। तो अभ्यर्थियों को यही कि जल्दबाजी में कॉपियां चेक हुई। इंटरव्यू के पहले आयोग उपलब्ध कराए काफ़ी। तो ये असफल अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि हर बार मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के साथ ही असफल अभ्यर्थियों के अंक जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं किए। तो असफल अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वे इस प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं, भर्ती प्रक्रिया से, तो इसलिए ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को वो प्रभावित तो कर ही नहीं कर सकते। इसलिए मांग है कि इंटरव्यू से पहले उन्हें उनकी कॉपियाँ उपलब्ध करा दी जाएँ, जिससे पता चल सके कि उनकी जो मार्किंग है वो सही हुई है या नहीं हुई है। ये देखिए फिर ये जो भीलवाड़ा भास्कर में छपी है, RAS भर्ती 2018 परीक्षा, कहीं रोल नंबर की एक सीरीज में 10 में से 7 अभ्यर्थी पास, तो कहीं लगातार 500 में से एक भी पास नहीं। पुस्तिकाओं की जांच की सूचना सार्वजनिक होने के बाद निष्पक्ष परिणाम पर संदेह बढ़ा। एक्सपर्ट व्यू बता देता हूँ। ये देखिए एक चिंता है, परिणाम जारी होने के बाद 1 माह बाद भी जारी नहीं किए गए अंक। ये अभी ये 2-3 रोज पहले की न्यूज़ है, अभी तक अंक नहीं आए हैं। 1000 अभ्यर्थियों ने CM को ज्ञापन भेजा है। 1000 अभ्यर्थी बहुत होते हैं दोस्तों, उन्होंने CM को ज्ञापन भेजा है, जिनको पूरी उम्मीद थी। ये वो अभ्यर्थी हैं 1000 जिनको इस इंटरव्यू में कॉल करने की पूरी उम्मीद थी कि हमें बुलाया जाएगा, हम सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। ये 480, 460 380, 400 अंक बता रहे थे कि 344, ये कह रहे हैं कि कट ऑफ 344 हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंक ज़्यादा आने चाहिए, है ना। अब ये देखिए एक्सपर्ट व्यू क्या है कि यदि मैनुअल उत्तर पुस्तिकाएं जचवाई जाती तो योग्य अभ्यर्थी बाहर नहीं होते। एक्सपर्ट कौन है ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि ये न्यायालय की ओर से सितंबर 2018 में जीवनराम बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में उत्तर पुस्तिकाएं जांच ऑनलाइन सिस्टम से न कर मैनुअल जांच के लिए बोला गया था, परंतु RPSC ने क्या किया, पुनः इसी सिस्टम से जांच करवा दी। तो इससे उत्तर पुस्तिकाएं बिना जांची हुई रही और कई उत्तर पुस्तिकाएं बदल गई, है ना। तो दूसरी बात उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वाले परीक्षकों को ऑनलाइन सिस्टम का प्रशिक्षण न देने से कई बार मार्क्स सुरक्षित नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि देना चाहते हैं कुछ और दे देते हैं कुछ। यदि उत्तर पुस्तिकाएं मैनुअल जांची जाती जैसा कि माननीय न्यायालय का आदेश था तो इतनी बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी बाहर नहीं होते। ये सभी अनियमितताएं देखने को नहीं मिलती। 2013 और 2016 की भर्ती परीक्षा में ये सभी अनियमितताएं देखने को मिली, और इस बार बड़ी संख्या में मिली, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के 344 से ऊपर थे, अंक 344 से ऊपर थे और वो 2 बार साक्षात्कार दे चुके हैं, ऐसे 200-250 अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। इस बार ये भी पता लगा है कि अंग्रेजी मीडियम की उत्तर पुस्तिकाएं भी हिंदी मीडियम के परीक्षकों से ही जचवाई गई हैं। ये तो आप जानते हैं, अगर ऐसा होगा तो फिर न्याय तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो परीक्षक होता है वो न्यायाधीश की कुर्सी पर होते हैं, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम की कॉपी भी हिंदी मीडियम वाला जांचेगा तो प्रॉपर न्याय तो नहीं होगा। यदि RPSC की ओर से मैनुअल उत्तर पुस्तिकाएं जचवाई जाती तो योग्य अभ्यर्थी बाहर नहीं होते। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो इस ग्रुप में जो जुड़े हुए थे 1000 अभ्यर्थियों ने जो दिया है, और जो रीचेकिंग ग्रुप है उसमें 1000 वो से अधिक अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, उनका यही कहना है कि हम इतने अधिक अंक प्राप्त करते। आगे देखते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था, पहले ये पढ़ लीजिए, उत्तर पुस्तिकाएँ बदल जाती हैं RPSC में। RTI में खुलासा हुआ है, पत्रिका की न्यूज़ है ना। उत्तर पुस्तिका किसी और की और फेल कोई और हो रहा है। RPSC की भर्ती प्रक्रिया संदेह के घेरे में, हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया। अब ये देखिए आप, ये पुरानी न्यूज़ है। तो RPSC व राज्य सरकार को नोटिस भी दिया गया था इस मामले में, उत्तर पुस्तिकाएं बदलने के क्रम में। और तो अब इतना हो सकता है तो जो योग्य अभ्यर्थी हैं असफल, मैं ऐसा कहूँगा योग्य असफल, जो योग्य होते हुए भी असफल हो गए, उन अभ्यर्थियों की पीड़ा मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, ये सीरीज़ मेरे पास कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आई है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गोट सेलेक्टेड। रोल नंबर ये पहले क्रमांक पे देखिए, 8,02,000 से 8,03,000 में सिर्फ 2 सेलेक्ट हुए, और 8,04,000 से 8,05,000 तक 5 हुए। ऐसे ही देखिए 3, 4, और जो चौथा नंबर है इसमें तो कोई सेलेक्ट ही नहीं हुआ है, 1,000 में से कोई सेलेक्ट नहीं है। अगर ये सही है तो 5वें नंबर पे 5 ही सेलेक्ट हुए। लेकिन ये 6ठे नंबर पे देखिए आप, ये 8,08,000 जो सीरीज़ है, तो इसमें और 9,000 तक है, इसमें 143 सेलेक्ट हुए हैं, 7वीं में 190, 127, ऐसे आप देख सकते हैं कि इनमें कितने सेलेक्ट हुए। ऊपर वाली सीरीज़ में जो 5 नंबर तक
कुल कितने हुए हैं 5000 में सिर्फ 2 5 8 3 क्या सॉरी 7 3 10 और 5 15, ये 5 तक देखिए सिर्फ 15 सेलेक्ट हुए हैं। देखिए हाँ, और आगे यानी 5000 में 15 सेलेक्ट हो रहे हैं और आगे क्या हो रहा है, बस यही संदेह के घेरे। चलिए आगे चलते हैं और बताता हूँ आपको। ये देखिए जो मुख्य बात क्या है, जो कंटिन्यू सेलेक्ट हैं, कंटिन्यू सेलेक्ट हैं 8,11,707 से देखिए, हालांकि 700 भी आ रहा है पीछे, 707 के बाद 2 छोड़ के 710 आ गया, फिर 1 छोड़ के 712, और फिर 713, फिर 1 छोड़ के 715, फिर 716, 720, 722, 723, 724, 739, 752, 700, मतलब ये सीरीज, इसीलिए ये सीरीज में इस तरीके से आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है, किसी एक सेंटर पे कुछ गड़बड़ हुई है, इसीलिए लगातार सीरीज में आ गए हैं, या कुछ हार्ड चेकिंग हुई है या कोई इजी चेकिंग हुई है, कुछ भी हो, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। तो ये इसको लेकर के भी आरपीएससी सवालों के घेरे में है। चलिए आगे चलते हैं। RAS ये 12 तारीख का श्री गंगानगर का भास्कर है। परिणाम जारी होने के बाद 1 माह बाद भी जारी नहीं किए अंक, 1000 अभ्यर्थियों ने सीएम को ज्ञापन भेजा। RAS भर्ती परीक्षा 2018, कहीं रोल नंबर की, ये एक सीरीज में 10 में से 7 अभ्यर्थी पास, तो कहीं लगातार 500 में से एक भी पास नहीं। ये आप पढ़ चुके हैं पहले समाचार, ये अलग अलग जगह से, यानी अभ्यर्थी सब जगह लगे हुए हैं, कहीं भीलवाड़ा से आ रहे हैं, कहीं गंगानगर से। देखिए अगली उत्तर पुस्तिकाओं की मैनुअल जांच कराने की मांग, ये आप पढ़ के देख लीजिए। तो ये भरतपुर की न्यूज़ है भास्कर संवाददाता की, कि 2018 के अभ्यर्थियों ने उत्तर पुस्तिका में वापस मैनुअल तरीके से जाँच करवाने की मांग की गई। क्यों? कि उनका आरोप है कि कंप्यूटरीकृत प्रणाली से जाँच कर जारी किए गए परिणाम संदेहास्पद हैं। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने ADM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ये अभ्यर्थियों के नाम भी हैं, प्रकाश, सागर दया सिंह, अजीत सिंह वगैरह, तो ये बता रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं और आप आगे देखते हैं क्या है। RAS मेंस 2018 इंटरव्यू को कम अभ्यर्थी बुलाने को कोर्ट में चुनौती, ये अजमेर की न्यूज़ है। इसमें बता रखा है कि जो RAS भर्ती में इंटरव्यू के लिए कम लोगों को कॉल किया है, इसको कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। मैं सब जगह की न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, किस किस महानगर में। अब देखिए जो RPSC शक के घेरे में क्यों है। मेरे सामने कॉपी है, एक पेपर 4th है, पुरानी कॉपी है। इसमें आप 20वें नंबर का क्वेश्चन देख रखे हैं। तो इसमें पहला जो 20वें नंबर का जो पहला पार्ट है, इसमें 1 नंबर दे रखा है। अब दूसरा देखिए, सेकंड पार्ट है, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी का अर्थ दे रखा है जवाबदेहिता, इसमें 0 अंक है। देख रहे हैं आप ध्यान से देखते चलिए, आगे आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा। जवाबदेहिता, जवाब इन्होंने सही लिखा है, जवाब ये बे देखिए, जवाब ये बे सही लिखा है, देह एकदम लिखा शुद्ध है, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे चलते हैं, अगली कॉपी देखते हैं। यहाँ जवाबदेहिता में इनको 0 अंक मिला है। देखिए सर, फिर से देखिए, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता बिल्कुल शुद्ध लिखा है इन्होंने, शुद्ध मैं नहीं कर रहा है, सही लिखा है, व्याकरणिक दृष्टि से इन्होंने शुद्ध लिखा है, 0 अंक दिया है। देख रहे हैं सर। आइए सर, अब यहाँ आ जाइए, यही 20वां क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट देखिए। जवाबदेहिता, यहाँ आपको पूरा अंक मिला हुआ है। देखिए आप, ये पूरा अंक मिल गया आपको, जबकि जवाबदेहिता भी शुद्ध नहीं लिखा हुआ है। जवाबदेहिता, तो ये जवाबदेहिता अशुद्ध लिखने के बावजूद इनको नंबर भी मिल गया है, और जो शुद्ध लिखने के बावजूद सेम आंसर से, ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि से इनको नहीं देखना था, कोई बात नहीं, लेकिन अंक तो उनका बनता था। जब यहाँ ये आंसर सही है, तो जो पिछले वाले हैं इनका अंक, इनका भी अंक बनता था। और पीछे जाइए तो यहाँ भी इनका अंक बनता है, इनको अंक नहीं मिला, और इसको नहीं मिला, आगे नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिल रहा, और यहाँ आपको अंक मिल रहा। बस आगे देखिए, और दिखाता हूँ मैं आपको, यहीं नहीं रुकते, आगे चलिए, अगली कॉपी और देखिए। 7वां क्वेश्चन है, कॉपी है बड़ी सुंदर लिखी हुई है, ये प्रत्यय पूछे हैं। मैं एक हिंदी का अध्यापक होने के नाते बताता हूँ। दिखावा में आवा प्रत्यय है, कायिक में काया
इक यानी इक प्रत्यय है और औदार्य में ये है और ता प्रत्यय ये शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। इनमें अंक दिए गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए सर, 8वां क्वेश्चन देखिए इनका, यही देखिए। चलिए पहले दूसरी मिलान कर लेता हूँ ऐसे ही, आगे देखिए पहले यही। अब देखिए यहाँ अगली कॉपी है दिख आवा, ठीक है साहब। काय इक, ये साहब ईक कैसे आ गया ये? अगर वो शुद्ध है तो ये शुद्ध कैसे हो गया? ये देखिए आप ईक, ईक है, आप ठीक है इसको शुद्ध मान रहे हैं, ठीक है, इसको भी शुद्ध कैसे मान रहे हैं? व्याकरण का मामला है साहब, व्याकरण का मामला है। एक तो अशुद्ध करना चाहिए आपको, मेरे विचार से ये अशुद्ध होना चाहिए, लेकिन आप इसको भी शुद्ध मान रहे हो, उसको भी शुद्ध मान रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ये तो अभ्यर्थी के पक्ष में गई बात। आगे चलता हूँ, पहली कॉपी के पास दोबारा चलता हूँ। अब आइए नीचे आइए 8वें नंबर के क्वेश्चन में। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अजर देवता अजीर आंगन, 0 नंबर है। रित ये नहीं किया है, ऋतु ये कर रखा है, इसका कोई नहीं, 0 अंक है। अजर देवता, ध्यान से देखिए, अजर जो बूढ़ा नहीं होता या देवता, ठीक है, अजर देवता और अजीर माने आंगन, अंक नहीं मिला है। आगे देखिएगा सर, देखिए सर इस कॉपी में देखिए, अजर देवता और अजीर आंगन, यहाँ आपको 1 अंक मिल रहा है। क्या है ये? क्या है ये? आप खुद देखिए, सबूत है आपके सामने, जीता जागता सबूत है कि एक में किसी अभ्यर्थी को अंक मिल रहा है, इस अभ्यर्थी को और उस अभ्यर्थी को नहीं मिल रहा है। यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ इनको नुकसान हो रहा है। आप जानते हैं 1 नंबर से मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है, आपको इंटरव्यू में कॉल नहीं किया जाता, ठीक है। और 1 नंबर कितनी वैल्यू है, यहाँ आप इसको सही में अंक नहीं दे रहे हैं, यहाँ आप इसको अंक दे रहे हैं, यहाँ ऊपर आप ईक में भी अंक दे रहे हैं। क्या है? बस इसीलिए जो अभ्यर्थी हैं वो मैनुअल कॉपी जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें इंडिया राजस्थान, फर्स्ट इंडिया राजस्थान में भी न्यूज़ आई थी कि ये 7 तारीख की न्यूज़ है, 7 अगस्त की। अब परीक्षार्थियों ने उच्च न्यायालय में दायर की थी याचिका, कोर्ट में आज हुई याचिका पर सुनवाई। परिणाम में 3 गुना परीक्षार्थियों को पास करने की करी मांग। न्यायालय ने आरपीएससी और सरकार से मांगा जवाब। वहीं न्यायालय ने आरपीएससी पर की टिप्पणी, कहा ऑफिसर बना रहे हो या कुछ और करते दिख रहे हो। 1 सितंबर 2020 को होगी अब अगली सुनवाई। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की बेंच में हुई सुनवाई। चलिए मैं आपको कवरेज बता देता हूँ। फिर आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 परिणाम में टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भारी नुकसान हुआ। ये टीएसपी की न्यूज़ है, इसलिए मैं इसको महत्व दे रहा हूँ कि वो टीएसपी वाले जो भर्ती है उसमें 2 गुने से काफ़ी कम लिए गए, लगभग 1.5 गुना ही है। ये देखिए 37 पद हैं, ठीक है, 37 पद हैं, उसमें आप सिर्फ 57 अभ्यर्थी ले रहे हो। तो इसमें क्या है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए पेपर में ये अजमेर के पेपर में न्यूज़ छपी है। चलिए आगे देखते हैं। आरपीएससी के आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 के परीक्षा परिणाम के पुनः समीक्षा की मांग। असफल अभ्यर्थी काफ़ी जांच में हुई जल्दबाजी। ये इबादत न्यूज़ पीलीभंगा में छपा है। ये 12 अगस्त 2020 जोधपुर में छपा है, दैनिक भास्कर में। आप ये देख रहे हैं, आप इसका शीर्षक है, हेडिंग देख रहे हैं, मुखड़ा देख रहे हैं। गड़बड़ी का आरोप है, अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। असफल अभ्यर्थी बोले कॉपी जांच में हुई जल्दबाजी। ये पीलीभंगा की न्यूज़ है, सीमा संदेश पेपर में। यहाँ ये देखिए, आरएएस परिणाम में असफल अभ्यर्थियों ने परिणाम की समीक्षा करने की मांग की। ये डूंगरपुर से एडीएम को ज्ञापन दे रही हैं अभ्यर्थी विजेता जोशी। तो ये सब अभ्यर्थी हैं जो जगह जगह हर जिले में हर जगह ज्ञापन दे रहे हैं। ये देखिए, ये ज्ञापन दिया जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा, कहीं करौली में, कहीं जालोर में ज्ञापन दिया जा रहा है, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, सभी जगह ज्ञापन दिए। ये देखिए जैसलमेर में ज्ञापन सौंप रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम से एडीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं। ये आसपुर विधायक को ज्ञापन सौंपा जा रहा है डूंगरपुर में। तो ये न्यूज़ आई है, आप पढ़ सकते हैं इसको। वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आरएएस भर्ती 2018 मुख्य परीक्षा में कई गलतियाँ, जांच की मांग। ये आप देख रहे हैं, गंगानगर की न्यूज़ है। और ये स्क्रीनशॉट है, कहीं से आया है मेरे पास, ट्विटर का है। आरएएस भर्ती 2018 परीक्षा, कई रोल नंबर की एक सीरीज में 10 में से 7 अभ्यर्थी पास, तो कहीं लगातार 500 में से एक भी पास नहीं। तो वहाँ ये जमकर शेयर की जा रही है। ये जो न्यूज़ है वो
और आगे चलिए, ये देखिए आरटीआई में क्या क्या मांग रहे हैं बच्चे, अभ्यर्थी सॉरी, आरटीआई में क्या क्या आरपीएससी से मांग रहे हैं। कई क्वेश्चंस की लिस्ट बना रखी है और बहुत सारे अभ्यर्थी आरटीआई के द्वारा सूचना मांग रहे हैं कि कॉपी उपलब्ध कराई जाए, ये सूचना उपलब्ध कराई जाए। तो आप ये कुछ सूचनाएं देख सकते हैं, मैंने आपकी बानगी भर दी है इसकी। अब देखिए आरटीआई का क्या जवाब दिया है आरपीएससी ने, कि आरपीएससी ने जब कॉपियाँ मांगी गई और ये अंक मांगे गए तो आरटीआई के जवाब में क्या कहती है आरपीएससी कि ये 10/8/2020 का है। डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 11/708/2013 शानू गोयल बनाम राजस्थान सरकार, तो वह अन्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/7/13 के निर्णयानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व उत्तर पुस्तिका की प्रति उपलब्ध करवाना अवलोकन कराया जाना संभव नहीं है। चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव होगा। यानी कॉपी आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, लेकिन कोई असंतुष्ट है तो उसको ये सूचना आप दोबारा इसके लिए प्रथम अपील कर सकते हैं 30 दिन के भीतर। और आरटीआई की और भी मेरे पास सूचना थी, ये देख लीजिए आप, आरटीआई के जो क्वेश्चन डाल रहे हैं। एक सूचना और थी मेरे पास आरटीआई की कि अंक जारी करने की बात आरपीएससी कर रही है, आंसर में अभी तक नहीं आए। एक अभ्यर्थी मुझे मिला था, वो भी कह रहा था सर अभी तक अंक जारी नहीं हुए, मैंने डाल रखी है आरटीआई, लेकिन अभी तक नहीं हुई। आरएएस मुख्य परीक्षा 2016 के परिणाम के दिन ही जारी हुए थे अंक, लेकिन अब आप देख रहे हैं कुछ नहीं जारी हो रहा, 1 महीने से ऊपर हो गए। ठीक है, ये 3 दिन पुराना पेपर है मेरे पास, पुराना पेपर की कटिंग है 2018 के रिजल्ट के 3 दिन बाद भी जारी नहीं है मार्क्स। और अब आप देख लीजिए, आप 1 महीने से अधिक हो गया है, 1.25 महीना हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। 1 महीने बाद भी असफल अभ्यर्थियों के अंक जारी नहीं। अब आरएएस मेंस 18 असफल अभ्यर्थियों के अंक 1 माह बाद भी जारी नहीं, परिणाम पर विवादों का साया, 100 से अधिक अभ्यर्थियों ने परिणाम की पुनः समीक्षा की मांग की। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये करौली कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, करौली एडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। ये यहाँ भी जगह जगह ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ जैसलमेर में देखिए ज्ञापन दिया रहा है अतिरिक्त जिला कलेक्टर को, आरएएस भर्ती की मुख्य परीक्षा के परिणाम में खामियों पर आरोप ज्ञापन सौंपा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो जानकारियाँ कि क्यों ये जो रीचेकिंग ग्रुप है, जो टेलीग्राम चैनल बना करके ये क्यों लगे हुए हैं। कोर्ट केस अपनी जगह चल रहा है, 2.5 गुना से 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए, और ये लोग भी इन्होंने ट्विटर वार छेड़ रखा है कि कॉपियाँ मैनुअल चेक की जाए, जिससे अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। ये न्याय की मांग कर रहे हैं कि न्याय हो सके। और मैंने बता दिया कि आपको कॉपियाँ बता के बता दिया है कुछ कॉपियाँ कि न्याय तो नहीं हुआ, जो व्याकरणिक त्रुटियाँ हैं उसके बावजूद आप या तो अंक दे रहे हो, और अगर सही है तो आप अंक नहीं दे रहे हो, तो ये तो न्याय तो नहीं है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने प्रयास किया, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबके लिए फ़ायदेमंद हो इसलिए इसको शेयर भी करें। नए अभ्यर्थी हैं और जो असफल अभ्यर्थी हैं, वो योग्य अभ्यर्थी हैं, वो अवश्य शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।